हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है कोर्स बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। कोर्स कोड जिसका B03 है। किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के कमेंट्स था कि जो है बीए ऑनर्स हिस्ट्री की वीडियो बनाई जाए, तो चलिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में आपको सारी चीज़ें इसमें बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको admission.jmi.ac.in साइट्स पर आपको विजिट करना है जामिया की, और यहाँ पे आप देखेंगे चेक एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस और रिजल्ट का आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। जस्ट आपको जो है इस ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहा है। चलिए हम इस ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना है बैचलर, जैसे कि आप लोगों को पता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री बैचलर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम नेम B03 बीए ऑनर्स हिस्ट्री, फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस न्यू आ चुका है। फिर व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको जो है PDF डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप PDF देखिए, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपको देखना है। यहाँ पर ये जो PG लेवल का लिखा है, नीचे MA हिस्ट्री का सिलेबस लिखा है, ऊपर बीए ऑनर्स हिस्ट्री का लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का है एंट्रेंस टेस्ट का रीजनेबल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से। आपको ओवरऑल बेसिक्स आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। डिफ़िकल्टी लेवल अगर हम बात करें, यानी जो जामिया के एंट्रेंस पेपर है वो मॉडरेट लेवल रहते हैं। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं MCQ, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर को है वो डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में 80 MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 80 मार्क्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब 80 क्वेश्चंस हो गए। तो पार्ट B में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, फिर 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस में देखिए पॉलिटिकल भी रहती है, हिस्ट्री भी रहती है, इकोनॉमिक्स भी रहती है, जनरल साइंस भी रहता है। तो जनरल अवेयरनेस में सारी। अब जनरल अवेयरनेस की 300 MCQ की वीडियोस जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप कवर कर लें। कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के लिए वो सफिशिएंट होगा। करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की जाएगी, वो भी आपको बता दिया जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है मैं वो भी आपको बता दूं। करंट अफेयर्स के लिए आपको कम से कम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं। यानी मैं अगर बात करूं तो सितंबर से आप पढ़ लीजिएगा और मार्च तक के। सबसे ज़्यादा जो फोकस देना है आपको करंट अफेयर्स का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 मंथ के आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस देना है। ये भी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इनके क्वेश्चन जितने हो सकें आपको कवर करने हैं, ठीक है। बाकी भी पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको मेन बता दी जिसमें आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस पार्ट से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इन करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए क्या आपको कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है, तो आप अरिहंत की GK की जो 35 रुपीज़ वाली छोटी बुक्स आती है जस्ट वो परचेज कर लीजिए, क्योंकि मेन आपका फोकस यहाँ पर हिस्ट्री पे होना चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री से आपका एंट्रेंस टेस्ट निकलेगा, वेटेज हिस्ट्री पार्ट का ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो होंगे किससे रिलेटेड रहने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब कितने क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से रहने हैं, कितने क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से रहने हैं, अब इसको लेकर जो है सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं कि इसमें तैयारी इसकी जो है कहाँ से करें। देखिए अब हिस्ट्री को तो आपको जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है देखिए हिस्ट्री, अगर हम बात करूँ ल्यूसेंट की बुक आप परचेज कर सकते हैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। ये भी आपके पास एक ऑप्शंस है, लेकिन मैं कहूँगा आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेगा, अरिहंत की आप बुक परचेज कीजिए जो है इंडियन हिस्ट्री की। देखिए दोनों बुक्स आपको अलग परचेज करनी पड़ेगी, इंडियन हिस्ट्री की भी और वर्ल्ड हिस्ट्री की भी, क्योंकि आपको डिटेल्स में जानना है। आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। देखिए ऊपर ऊपर से तो टॉपिक, अभी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है। दिन भर आप पढ़िए, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, और प्रीवियस बीए ऑनर्स हिस्ट्री का पेपर क्वेश्चन चेक कीजिए। चैनल्स पे वीडियो अपलोड है, चेक करें पेपर का लेवल क्या रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हैं, रिपीट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको नहीं भूलना है, पहले वो ज़रूर देखें किस तरीके के बीए ऑनर्स। देखिए इससे पहले CUET में था, इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता, अब वापस जामिया मिलिया इस्लामिया बीए ऑनर्स हिस्ट्री का एंट्रेंस
एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आपको इसको लेकर नहीं सोचना है कि आपको करना क्या है, और कोशिश ये भी करनी है, देखिए आपने 12th अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से करा है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने हिस्ट्री 12th की तो पढ़ी होगी, मतलब वो भी आपको हेल्प मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री में जो होता है कॉम्पिटिशन्स लेवल, अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में कंपटीशन लेवल अच्छा खासा होता है, बहुत बच्चे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आप अपनी तैयारी पे आज से ही लग जाइए। अरिहंत की बुक परचेज कर लीजिए, अरिहंत की बुक जो है अच्छी होती हैं, उसमें टॉपिक्स को आपके जो है सारे कवर किए। बाकी आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको अरिहंत की बुक से ही परचेज करके करना है, आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, आप कोई और बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कई बच्चों के जैसे कमेंट्स आते हैं कि शफीकुर रहमान BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए सही रहेगी। शफीकुर रहमान BA ऑनर्स हिस्ट्री में देखिए इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज़्यादा कंटेंट आपको उसमें नहीं मिलेगा, जस्ट हिस्ट्री एक टॉपिक मिलेगा, उसके आपको थोड़े पेज। लेकिन BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए आपको अरिहंत की स्पेशल सिर्फ हिस्ट्री वाली बुक्स परचेज करनी है, आपको सारी बुक परचेज जो है नहीं करनी। कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री की बुक आपको परचेज करनी ही है, बेस्ट पार्ट रहेगा, और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अब कैसे तैयारी करनी है, देखिए सबसे पहला तो स्टेप्स मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल्स पे अपलोड है, आप उसको देखें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, पहला स्टेप आपको वो करना है। दूसरा स्टेप्स, बुक्स आपको ज़रूर परचेज करनी है, उससे आपको तैयारी करनी है। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, आप सोचेंगे खाली साइट से पढ़ लें या फिर टॉपिक्स को कवर कर लें, मतलब गूगल से कर लें, तो आप वो थोड़ा सा नहीं, टॉपिक्स आपके पास बुक्स होनी चाहिए, एक बुक ज़रूरी होती है जिससे आप सारे टॉपिक्स को, और जितना पढ़ें आप देखिए पढ़ कहीं से भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ें साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है नोट्स, जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाली है। अगर आपने एग्ज़ाम्स से पहले अगर आप रिवीजन करना चाहें तो बुक से रिवीजन करना ना बहुत मुश्किल काम होता है। बेस्ट पार्ट क्या होता है, नोट्स। आप जितने टॉपिक्स पढ़ें उसको लिख लें, जब आप उसको लिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आपको उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप रीडिंग कर लेते हैं, कई बार क्या होता है हम रीडिंग्स कर जाते हैं बुक्स, लेकिन वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि हमें आता तो है लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो नोट्स आप साथ साथ बनाते चाहें, उसका आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और एग्ज़ाम से जब 1 से 2 दिन पहले बचे होंगे तो नोट्स से आपको रिवाइज़ करने में भी टाइम कम लगता है। अगर आप बुक से रिवाइज़ करेंगे तो आपको टाइम जो है ज़्यादा लगता है। जब आप नोट्स बनाए कम से कम 2 से 3 कलर पेन यूज़ कर लें, उससे क्या रहेगा आपको आसानी रहेगी। बहुत सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको अलग कलर के पेन से लिख लीजिए, जैसे ईयर्स हो गए, नेम्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाएं, जितना हो सके नोट्स को प्रॉपर्ली तैयार करें। अब कई बच्चे सोचते हैं कि नोट्स बनाने से जो है टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे खासा करना आ जाता है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स। आप जैसे मर्जी नोट्स बनाएं, आपको जैसे लिखना है या कोई टॉपिक्स लिखना है, आप मैसेज वाली लैंग्वेज में, मतलब जैसे आपको समझ आए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बनाएं, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट आपको रहेगा कि MCQ क्वेश्चंस आपको अगर ढंग से बनाने चाहिए नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिस्ट्री पर ही देना है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों पर मैं कहूँगा 50-50% वेटेज आप मान के चलिए। देखिए एंट्रेंस में अब ऐसा लिखा है कि 80 MCQ है, हो सकता है 50 इंडियन हिस्ट्री से आ जाए, 30 वर्ल्ड से आ जाए, तो कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। आप बिल्कुल ये चीज़ मत रखिएगा कि आप सोचिए इंडियन हिस्ट्री कर ले, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक करा ही नहीं, ये मत कीजिएगा, दोनों कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पता नहीं है, क्या पता एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ पे फोकस रखना है, क्यों, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स हो आप इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।